आप सबको सुप्रभात। मैं राहुल यादव आज आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन बिट्स एजुकेशन पे आपसे मुखातिब हो रहा हूं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट के साथ, और सब्जेक्ट आपका होगा रीजनिंग का। तो आज से रेगुलर आप बन जाएं और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें 15 से 20 या 20 से 25 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे, और उसमें से ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक के क्वेश्चन उठाए जाएंगे, सारे चैप्टर के क्वेश्चन उठाए जाएंगे मिसलेनियस बेस पे। सो बने रहिएगा। और आइए आज हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रैक्टिस सेट 1। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रैक्टिस सेट 1 विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है, मददगार होने वाला है आने वाले आपके पेट के परीक्षा में। सो इसका पहला क्वेश्चन जो हम आपके सामने रखते हैं, आइए हम आपको देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं राहुल का, आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए लैंग्वेज क्या है। राहुल मेरे पिता के पोती का पति है, तो मैं राहुल का। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है। राहुल मेरे पिता के पोती का पति है, तो मैं राहुल का क्या होऊंगा, और आपके पास ऑप्शंस होंगे भैया। ऑप्शन ए आपका जो होगा सास हूं, ऑप्शन बी आपका जो होगा ससुर हूं, ऑप्शन सी आपका जो होगा A/B दोनों, और ऑप्शन डी जो आपका होगा कोई नहीं। आइए फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है राहुल मेरे पिता के पोती का पति है, तो मैं राहुल का क्या होऊंगा, क्या लगूंगा, सास हूं, ससुर हूं। A/B यानी सास और ससुर दोनों हो सकते हैं या फिर कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन में आपको बताया गया है कि आप क्या बनाएंगे भैया, पैटर्न बनाएंगे, एक एक लेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है मेरी, तो यहां ये रहा मैं, और इसका जेंडर मुझे नहीं पता है कि मैं मेल की बात तौर पे हूं या मैं फीमेल के तौर पे हूं, मैं महिला के तौर पे या पुरुष के तौर पे हूं। तो यहां कह रहा है कि मैं राहुल मेरे पिता के, यानी ये मैं हूं तो मेरे पिताजी कहां हो जाएंगे भाई साहब, ये होंगे मेरे पिताजी, जिनको हम रख लेते हैं स्क्वायर में। पिताजी के पोती, मेरे पिता के पोती कौन होगी, मतलब मेरे पिताजी का बेटा मैं हुआ, तो मेरी बेटी जो होगी वो क्या होगी बेटा, वो बच्चे भैया क्या होगी, वो होगी पोती। तो मेरे पिताजी की पोती ये हो गई, और इस पोती के जो हस्बैंड हैं, तो ये हम कपल्स के लिए यूज करते हैं, डबल लाइन जो यूज करते हैं। तो यहां पे हमने ये लिख लिया पति, यानी पोती की पति जो होंगे ये हो गए पोती के पति। अब इनसे क्या कह रहा है कि राहुल का संबंध क्या है। अब बात कीजिएगा, राहुल जो है यहां पे ये रहा, राहुल मेरे पिता के पोती का पति है, तो मैं राहुल का सास हूं, ससुर हूं, A/B दोनों या कोई नहीं। तो भाई इस रिलेशन पूछ रहा है इसका, और जब मैं राहुल का पूछ रहा है तो मैं इससे बताऊंगा इस तरीके से, ना कि हम इस तरीके से बताएंगे कि राहुल का राहुल मुझसे कैसे रिलेट करता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या होता है, मैं राहुल का, देखिए यहां मेरा जेंडर नहीं पता है, ये आपका स्क्वायर भी हो सकता था, ये सर्कल भी हो सकता था, ये मेल भी हो सकता था, और ये फीमेल भी हो सकता था। सो यहां पे हमारा फाइनल निष्कर्ष क्या आता है कि A या B दोनों हो सकता है, मतलब मैं ससुर भी हो सकता हूं और मैं सास भी हो सकती हूं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो कैसा लगा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए आपके दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि किसी एक टॉपिक पे तो हमारा एग्जाम बेस्ड है नहीं, तो जिन जिन टॉपिक से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, लगभग 10 से 12 या 12 से 15 क्वेश्चन, तो उन हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चन को टच करेंगे। यहां लिखा हुआ है यदि किसी कूट भाषा में, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यदि किसी कूट भाषा में, अब कूट भाषा में लिखा क्या गया है वो आप समझ लीजिए। थ्रो अवे गार्बेज को, यानी कि ये लिखा हुआ है थ्रो, ये लिखा हुआ है अवे, ये लिखा हुआ है गार्बेज। थ्रो अवे गार्बेज पहला सेंटेंस था आपका। उसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस है भाई साहब गिव अवे स्मोकिंग। दूसरा सेंटेंस क्या है, गिव अवे स्मोकिंग। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कोटिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चंस हैं। और तीसरा सेंटेंस है स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। आइए, ये तीन आपके पास सेंटेंस दिए गए हैं और तीनों सेंटेंस को 975, 528 और 213 के तौर पे शो किया गया है। 975,
528 और 213 के तौर पे शो किया गया है। और आपका जो फाइनल क्वेश्चन आ रहा है ना भैया, फाइनल क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि अगर ऐसे लिखा जाता है तो सिर्फ गिव के लिए कौन सा नंबर यूज किया गया है, इट मीन सिर्फ गिव के लिए कौन सी संख्या यूज की गई है। ये हमारा होता है मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपके ऑप्शन आपके पास 4 होंगे, चारों ऑप्शन में से 8 5 3 2 हमने आपको ऑप्शन दे दिया, 8 5 3 2। और जब भी हमारे पास मिक्स्ड क्वेश्चन का कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि मिक्स्ड कोडिंग को हम डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन सर्च करते हैं कि कॉमन कहां पे हमें मिल रहा है। कॉमन का मतलब फर्स्ट और सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में ये हमारे पास अवे और अवे दो शब्द सेम एक जैसे दिखे हैं, तो भाई नंबर में भी कोई दो सेम दिखेगा। तो यहां पे ये रहा 5 और ये रहा 5। इन द सेंस अवे इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ 5। अब आइए फर्स्ट और थर्ड का देखते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है जो कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है भैया, यहाँ पे स्मोकिंग है और यहाँ भी स्मोकिंग है, तो जाहिर सी बात है नंबर में भी कुछ कॉमन होगा। अच्छा, नंबर में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इट मीन्स स्मोकिंग इज एट द प्लेस ऑफ 2। आई एम सॉरी, स्मोकिंग किसके लिए हो गया भैया, 2 के लिए हो गया है। अब आपको पूछ क्या रहा था कि गिव के लिए क्या होगा, तो जब आपका स्मोकिंग 2 के लिए हो गया है और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रहा था, अवे हो गया है 5 और स्मोकिंग हो गया है 2, तो 5 और 2 में से हमारा जो बच रहा है गिव, गिव के लिए क्या बच रहा है भैया, 8 बच रहा है। इट मीन्स द ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई अब तक, नहीं हुई? आइए इसी तरीके से लगे रहिए, जुड़े रहिए, 7 तक लगे रहेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। एंड आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतर करने वाले हैं। जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स करेंगे उस हिसाब से अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है, यदि 256 का अर्थ है लाल रंग चाक। आइए, यदि लाल रंग चाक, पहला सेंटेंस हो गया हमारा लाल रंग चाक, दूसरा सेंटेंस हो गया हमारा हरे रंग फूल और तीसरा हो गया सफेद रंग चाक। लाल रंग चाक, हरे रंग फूल और सफेद रंग चाक, सफेद रंग चाक। आइए अब इन तीनों के लिए हमें कूट भाषा में संख्याएं जो मिली हुई है वो क्या मिली है, 256, 589 और 245 संख्याएं मिली हैं। 256, 589 और 245, 256, 589 और 245। और हमसे पूछा गया है कि सफेद शब्द के लिए क्या यूज किया गया है। वाह क्या बात है, सो सिंपल। हमें ये बताना है सफेद शब्द के लिए कौन सी संख्या यूज की गई है। पिछली बार भी यही क्वेश्चन था, इस बार भी यही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या दिख रहा है, ओहो सामने हमें क्या दिख गया, हरा रंग कॉमन दिख रहा है। और रंग के लिए यहाँ नंबर भी कोई कॉमन दिखेगा हमें, तो यहाँ ये 5 दिख रहा है और यहाँ ये 5 दिख रहा है। आइए फर्स्ट और थर्ड का देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास चौक और ये रहा हमारे पास चौक। तो फर्स्ट और थर्ड में अगर दो शब्द मिल रहे हैं, अच्छा अगर फर्स्ट और थर्ड में दो शब्द मिल रहे हैं तो 2 अंक भी मिलेंगे। अच्छा 2 अंक क्या मिल रहे हैं भैया, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी 2 मिल रहा है। अब आइए हमारे पास रंग के लिए क्या मिला था भैया, रंग के लिए हमारे लिए मिला था 5। यहाँ देख लीजिए, रंग के लिए हमारे पास 5 था, तो यहाँ भी रंग था, ये भी 5 था। रंग के लिए 5 हो गया, चाक के लिए 2 हो गया। तो जाहिर सी बात है एक ही शब्द बच रहा है भैया, वो हमारा बच रहा है सफेद, और यहाँ पे एक ही अंक बच रहा है, वो बच रहा है 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई साहब, 4 होगा। क्या किसी को कोई तकलीफ है, कोई आफत, कोई आपत्ति, कोई विपदा? नहीं, मुझे पता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेहद आसान होंगे, क्योंकि आप इस पे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है, ये बड़ी अच्छी चीज आपके लिए है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। और अभी टेक्निकल टीम से सूचना मिली है कि फॉन्ट्स हमारे कुछ छोटे हो रहे थे, तो अगली बार इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज केवल आपको समझा रहे हैं, आप केवल ये समझिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कैसे। यदि किसी कूट भाषा में वुमेन को कुछ लिख दिया जाए, यदि किसी कूट भाषा में वुमेन को लिख दिया जाए 1 2 3 4 5, लिख दिया जाए 1 2 3 4 और 5, और दूसरा आपके पास जो शब्द रहेगा भैया, वो दूसरा शब्द आपके पास रहेगा सर्वेंट को लिख दिया जाए 6 7 8 9 4 5 0। ये हमने लिख लिया सर्वेंट,
अगला शब्द है आपका सर्वेंट, और सर्वेंट के लिए लिखा गया 6 7 8 9 4 5 और 0। और अब आपसे पूछा गया है कि वोटर्स के लिए आप क्या लिखेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है सर, वोटर्स के लिए आप क्या लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है कि वोटर्स के लिए आप क्या लिखें क्या लिखेंगे, आई एम सॉरी। तो आइए हम ये देखते हैं W के लिए क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है, O के लिए 2 लिखा गया है, M के लिए 3 लिखा गया है, A के लिए 4 लिखा गया है, N के लिए 5 लिखा गया है। अच्छा, इनमें से हमारे पास वोटर में क्या मिल रहा है, O के लिए क्या लिखा गया है, सिंपल सी बात है, O के लिए 2 लिखा गया है, तो हमने O के लिए क्या लिख लिया भैया, 2 लिख लिया। O के बाद T और E और R और S नहीं मिल रहा था, आइए इसमें S के लिए 6 लिखा गया है, E के लिए 7 लिखा गया है, R के लिए 8 लिखा गया है, V के लिए 9 लिखा गया। देखिए V के लिए क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है। T के लिए 0 लिखा गया है, तो हमने T के लिए 0 लिख लिया। E के लिए हमारे पास क्या लिखा गया था, 7 लिखा गया था, तो हमने E के लिए 7 ले लिया। R के लिए 8 लिखा गया था, R के लिए 8 ले लिया, और S के लिए 6 लिखा गया था। तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर 920786, ये हमारा सही आंसर होगा 920786। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो आपको अच्छे तरीके से अटेंड करके आने हैं और बेहतर करके आना और बेहतरीन मार्क्स लेके आना है। आइए हम आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। और जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं तो एक कूट भाषा, देखिएगा फिर से वही कूट भाषा, एक कूट भाषा गेयर को बड़ा कर लेते हैं, एक कूट भाषा गेयर को लिखा गया है 5 9 3 4, गेयर को लिखा गया है 5 9 3 4। और अगला जो हमारे पास शब्द है, अगला शब्द हमारा है राइप, जिसको लिखा गया है 48 69। अगला शब्द है RIPE, और इसको लिखा गया है 48 69। ठीक है भैया, ये हमारे पास तो क्वेश्चन था। इसके बाद इसी लैंग्वेज से बेस्ड हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से पेज को क्या लिखा जाएगा। वो हमें ये पूछा जा रहा है भैया कि इस तरीके से हम पेज को क्या लिखेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है भैया। G के लिए क्या लिखा गया है 5, E के लिए 9, A के लिए 3, R के लिए 4, R के लिए 4, I के लिए 8, P के लिए 6 और E के लिए 9। तो सबसे पहला अक्षर क्या है, P है। P के लिए क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। दूसरा A के लिए क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। तीसरा G के लिए क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। और चौथा हमारा E है, और E के लिए हमने कितना लिखा है, 9 लिखा है। तो 63 69 आपका जो होगा ये सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। अभी हमने आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे क्योंकि ये क्वेश्चन सेम तरीके के आप 3-4 ऑलरेडी कर चुके थे, तो हम समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। आइए आगे हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, अगला हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपको थोड़ा सा वक्त भी देंगे, खास ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपको थोड़ा सा वक्त देंगे ताकि आप भी इसे सॉल्व कर सकें। एक कूट भाषा में डाउन को 5916 लिखा गया है भैया। एक कूट भाषा में डाउन को 5 9 1 एंड 6 लिखा गया है। और दूसरी जो कूट भाषा है, यानी दूसरा जो हमारा शब्द है वो है नियर को 63 42 लिखा गया है। NEAR, नियर को 63 42 लिखा गया है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि इसी कूट भाषा में लिखने के लिए हम रोड को कैसे लिखेंगे। इसी कूट भाषा में लिखने के लिए हम रोड को कैसे लिखेंगे। हम आपको आपके ऑप्शंस यही दिए देते हैं, कहाँ जगह है मेरे पास, ये जगह है। हम आपको ऑप्शन यही दिए देते हैं A B C और D। आइए आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से है 29 15 26 45। पहला ऑप्शन आपका है 29 15, दूसरा ऑप्शन आपका है 26 45, और तीसरा ऑप्शन आपको दे देते हैं 25 65। नहीं, तीसरा ऑप्शन आप ले लीजिए 24 95 ले लीजिए, और लास्ट जो आपका ऑप्शन होगा डी वाला ये होगा 29 45। सर ये आपके पास पूरे 4 ऑप्शन हैं। आपकी भाषा ये है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि अगर किसी कूट भाषा में डाउन को हम 5916 लिखते हैं, नियर को हम 6342 लिखते हैं, एज इट इज हम रोड को कैसे लिखेंगे। आइए सर
सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये जो अक्षर हैं, क्या ये सारे अक्षर हमारे जो हैं इन वर्ड्स में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो हमें इनकी पोजीशन पुट करने की जरूरत नहीं है कि टी 20 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, हमें इसी में से आंसर निकाल लेना है। भैया ये देखिए साफ साफ आपके सामने आर के लिए क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। ओ के लिए आपके सामने क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है। ए के लिए आपके सामने क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। और डी के लिए आपके सामने क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। इट मीन्स 2 9 4 5 29 45 क्या आपके ऑप्शन में है 29 45? जी हाँ, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल और केवल प्रैक्टिस, केवल और केवल अभ्यास मांगता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर के आएंगे, जितनी तपेंगे आप उतने निखरेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन जो आपका है सर, वो आपका क्वेश्चन ये है, अरुण रोहित का पिता है। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ गया फिर से। ह्यूमन रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आ गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये लिखी है, अरुण रोहित का पिता है। आइए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है अरुण रोहित का पिता है। ये आपका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट ये है, रोहित माला का भाई है। रोहित माला का भाई है, खास ख्याल रखिएगा, रोहित माला का भाई है। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है माला दिलीप की पत्नी है। माला जो है वो कौन है, माला दिलीप की पत्नी है। आइए, माला दिलीप की पत्नी है। और लास्ट आपका स्टेटमेंट एक और आता है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, ये आपका क्वेश्चन था। आइए सर हम आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन आपका क्या होता है, जीजा, पिता, पुत्र और चाचा। मतलब पहला ऑप्शन आपका है जीजा, दूसरा ऑप्शन आपका है पिता, तीसरा जो आपका होगा वो होगा पुत्र, और आखिरी जो होगा वो होगा आपका चाचा। आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए आप। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है भैया, जल्दी से बताएं क्या संबंध है। कमेंट करें तुरंत, तुरंत सही जवाब कमेंट करें अपने। मेरा ख्याल है आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसे सवाल में। ऐसा आसान सवाल जो ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का है, ऑलरेडी आप सबको पढ़ाया जा चुका है। मे भी ऑफलाइन क्लास में तो पढ़ाया ही गया, ऑनलाइन में भी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो इसको करने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपत्ति विपत्ति विपदा होती है तो आप एक बार हमें अवश्य बताएं, हम उसका निर्णय हम समाधान उसका आपको देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अरुण रोहित का पिता है, तो सबसे पहले काम करते हैं, अरुण को ले लेते हैं भैया। ये हमारे हो जाएंगे कौन, अरुण हो जाएंगे। अरुण कौन है, ये रोहित के पिता हैं, तो रोहित इनका बेटा, इनसे नीचे आ जाएंगे। और ये आपको पता है अरुण और रोहित नाम से ही पता चल रहे हैं कि दोनों लोग मेल हैं, तो इनको हमने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल आप कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है रोहित माला का भाई है। अब देखिए रोहित जो है वो माला का भाई है, तो माला बहन है, सिबलिंग है, सेम जनरेशन है, तो हम उसी वाले पैटर्न पे होंगे। और सिंगल लाइन के साथ यहाँ हम माला को लेंगे और माला को हम यहाँ पुट करेंगे जहाँ पे फीमेल के तौर पे हम एक सिंबल लगाएंगे। ये हो गया अरुण के बेटे रोहित, और रोहित की बहन कौन हो गई, माला हो गई है। माला दिलीप की पत्नी है। अब देखिए माला दिलीप की पत्नी भी है, मतलब माला की करा दीजिए विवाह। और विवाह कराने के लिए हम क्या करते हैं, डबल लाइन लेते हैं, जहाँ पे हम इनको शो करते हैं, पार्टनर्स को शो करते हैं, कपल्स को शो करते हैं, वहां हम डबल लाइन शो करते हैं। तो माला का विवाह हम कराएंगे किससे, दिलीप से। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जेंडर आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ दिलीप क्या होगा, मेल होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। देखिए दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, यानी दिलीप रोहित का क्या लगता है, हमसे ये पूछा गया है। तो रोहित के बहन के हस्बैंड जो होंगे, पतिदेव जो होंगे, वो रोहित के बहनोई होंगे। और बहनोई का मतलब क्या होता है, जीजा होता है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। एक और चीज इसमें देख लीजिए, अगर ये पूछता कि रोहित का दिलीप से क्या संबंध है, तो हम इधर से संबंध निकालते और फिर हमारा क्या हो जाता, साला हो जाता। फिलहाल ये आपका क्वेश्चन रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा ख्याल है कि आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे और
ऐसे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस अवश्य करिएगा। और मैं आपको इस बात के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं इसका पीडीएफ मोड आपके टेलीग्राम चैनल पे अवश्य मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का नंबर या लिंक आपको आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अगला आता है कूट भाषा में यस डियर को FGCT लिख दिया जाए। यदि डियर को FGC और T लिख दिया जाए, ये तो हमारा क्वेश्चन था कि डियर को FGCT लिख दिया जाए, तो रीड को हम कैसे लिखेंगे? आइए सर, ये हमारा क्वेश्चन है, रीड को हम कैसे लिखेंगे? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे। बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको लेटर्स की पोजीशन पुट करना अनिवार्य है, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। लेटर्स की पोजीशन पुट करना अनिवार्य है, तो आपके पास कुछ सेकंड्स का वक्त है, कुछ लम्हे हैं आपके पास कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसके सही ऑप्शन को बताएं। हमने आपको ऑप्शन दिया नहीं था, दैट वाज माय मिस्टेक। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन आपका है TCGP, पहला ऑप्शन है TCGP, और अगला ऑप्शन आपको दे देते हैं FGFC, और अगला ले लीजिए FGCF ले लीजिए आप, FGCF ले लीजिए आप, और एक लास्ट ऑप्शन आपको हम दे देते हैं D वाला ऑप्शन। D ऑप्शन हमें लगता है फ्रेम से बाहर ना हो जाए, TGCF ये आपका D ऑप्शन है। तो इसका जवाब दें कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने आपसे पहले बोला था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, आप इनके पोजीशन को पुट करेंगे, इनके नंबर्स को पुट करेंगे। तो पहला आप देख लीजिए, डी होता है 4 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे। क्या बात है, इधर आ जाओ। आर होता है 18 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, डी होता है 4 नंबर पे। वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाओ। यहाँ दिया हुआ F 6 होता है, G 7 होता है, C 3 होता है, T क्या होता है भैया 20 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 2 6 5 2 7 1 2 3 और 18 2 20। इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में +2 किया जा रहा है, तो नॉट बैड कि अगर हम यहाँ पे भी +2 कर दें तो 18 2 20, यानी यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और जस्ट इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे 18 2 20 का मतलब T हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, और यहाँ पे F हो जाएगा। लेकिन ये आपका रहा कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से जो क्वेश्चन आपने किया। दूसरा, इसका सबसे इजी ऑप्शन क्या होता है? सबसे इजी ऑप्शन इसका ये होता है कि भाई यहाँ पे हमने अगर इसको 1 2 3 और 4 कर दिया तो हमने पहले 4 को लिखा, नहीं लिखा, इस तरफ लिखा, इस तरफ हमने पहले इसको लिखा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, ये ऑप्शन हमारा सेट नहीं हो रहा है, नॉट बैड। ये हमारा रहा क्वेश्चन, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है भैया? TGCF, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो आ रहा है वो सही आ रहा है। ये हमारा डी ऑप्शन सही आ रहा है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, और ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहे और ऐसे ही आप अपना परिजनों का, नगर क्षेत्र और संस्थान का नाम रोशन करते रहें। आइए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है रूटीन। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आपके पास दिया हुआ है रूटीन, और इसको अगर किसी कूट भाषा में हम लिख देते हैं VMRGFLI। आइए इसको हम इस तरीके से नहीं, इसको हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में समझाते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ROUTINE, रूटीन के बाद हम यहाँ रेशियो लगाएंगे, और इसके आगे हम ले जाके लिखेंगे VMRGFLT, VMRGFLT। फिर यहाँ हम लेंगे एक प्रोपोर्शन, समानुपात का चिन्ह लेंगे, और आगे हम लिखेंगे क्रुएल्टी हम लिखेंगे। यहाँ पे ये रहा हमारा क्रुएल्टी, और आगे आपके पास आ गया है क्वेश्चन मार्क। अब आप बताएं यहाँ पे क्या आएगा? हम आपको ऑप्शन दिए देते हैं A, B, C एंड D, और चारों ऑप्शन में से हम आपको दे देते हैं VPVCXRL, VPVCXRL, और अगला ऑप्शन हम आपको दे देते हैं VPCVXRL, और जो अगला ऑप्शन आपका होगा वो होगा WPC
VZRL, ये रहा VZRL, और जो आखिरी आपका डी फोर्थ वाला ऑप्शन होगा BGOVFIX रहेगा, BGOVFIX रहेगा। चलें सर, आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं, इस क्वेश्चन को तुरंत आप बताएं। ये आपका किसी कूट भाषा में इस तरीके से लिख दिया जाए तो आप उसको कैसे करेंगे? ये मेरा माइक कहाँ फंस गया गुरु, जय हो। चलें विलंब ना करें, जल्दी से आप बताएं इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। जीना जीना, आइए हम आपको ये देखते हैं। पहला लेटर हमारा आर लिखा है, आर की जगह पे हमने वी लिखा, फिर दूसरा हमारे पास 15 लिखा है, ओ की जगह पे हमने एम लिखा, फिर उसके बाद यू की जगह पे हमने आर लिखा। आइए सर, क्यों ना हम इनके नंबर्स पुट कर लेते हैं। आर 18, ओ 15, 21, 20, 9, 14, 5, इधर आ जाओ, 22, 13, 18, 7, 6 और 12, 20। वैसे यहाँ भी रख लेते हैं 3, 18, 21, 5 और ये रहा हमारा 12 और ये रहा हमारा 20 और ये रहा हमारा 25। ये हमने आपको नंबर पुट करके दे दिए हैं, हमें नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत आनी चाहिए। आइए देखते हैं, पहला लेटर 18 से कहाँ गया, 22 गया, 18 से 22, ये रहा हमारा 18, ये रहा हमारा 15, ये रहा हमारा 21, ये रहा हमारा 20, ये रहा हमारा 9, ये रहा 14, ये रहा 5। इधर आते हैं, ये रहा हमारा 3, ये रहा 18, ये रहा 21, ये रहा 5, ये रहा 12, ये रहा 20 और ये रहा हमारा 25। इस तरफ जब हम आते हैं तो ये रहा हमारा 22, ये रहा हमारा 13, ये रहा हमारा 18, ये रहा 7, ये रहा 6, ये रहा 12 और ये रहा 20। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना है, हमें केवल ये देखना है कि 22 और 5 कितना हो जाएगा भैया, 27 हो जाएगा। 13 और 14 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 और 18 कितना होगा, 27 होगा। 20 और 7 27 होगा। 21 और 6 27 होगा। 15 और 12 27 होगा। और 18 और ये 20 नहीं था, यहाँ आई था, सॉरी, 18 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमें इन सब का क्या लिख लेना है, अपोजिट लिखना है, लेकिन अपोजिट की तरफ से लिखना है। तो भैया 25, यहाँ y का अपोजिट क्या होता है, b होता है। 25 2 27, यहाँ क्या होता है, g होता है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 है, तो हमें कितना लेना है, 15 लेना है, o लेना है। पहले 3 लेटर मिल गए हैं, b g o, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आने वाला है। आइए सर, हमारा अगला जो क्वेश्चन आएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए, मेरा ख्याल है जहां तक, हाँ 10 ही है। ओरिएंटल, पहला वर्ड आपके पास लिखा हुआ है ओरिएंटल। ओरिएंटल, रेशियो का साइन दे दिया गया है आपको, और ओरिएंटल के बाद आगे लिख दिया गया है MBUOFJSP। MBUOFJSP, प्रपोर्शन का साइन दे करके एक वर्ड आपको और दिया गया है, और वो वर्ड आपका है कॉवर्डली। कॉवर्डली लिखा गया है, ये लिखा गया है कॉवर्डली, और आगे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। यहाँ आपको बताना है कि आपका कौन सा वर्ड आएगा, किस तरीके से आपके लेटर्स आएंगे। मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, आइए आपके ऑप्शंस लिख लेते हैं भैया। आपके ऑप्शंस है ZMESB, ZMESB, ZMESB के बाद आपके पास XPD भी है, सॉरी XPD भी है। और आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं भैया। ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया ZMETB XPD। तीसरा ऑप्शन ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो गया है। और आइए अब लास्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं DPX BSEMZ। DPX BSEMZ, ये हमारा ऑप्शन होगा DPXB SEMZ। ये हमारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो तुरंत आप इसका आंसर देंगे। इसका अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है, इसके जवाब में क्या आएगा, आप जल्दी से बताएं, विलंब ना करें। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ वक्त लगेगा।
थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्वेश्चन के वर्ड्स को। पहला वर्ड लिखा गया है ओरिएंटल, ये हमने लिख लिया ओरिएंटल, और इसको शो किया गया है भैया MBUOJS, ओ के बाद F है, फिर उसके बाद J है, फिर उसके बाद S है, फिर उसके बाद P है, और दूसरा वर्ड ये आपके पास है कवर्डली। अब इसका आपको बताना है क्या आएगा। आइए इनकी नंबरिंग करके देखते हैं भैया। नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 12। 13, 2, 21, O रसगुल्ला, 15 F, 6 J, 10 और S आपका आएगा T20 से पहले 19, और ये आपका होगा प्लेट में रसगुल्ला यानी कि 16। इधर आ जाते हैं, C हमारा 3 नंबर पे है, O यानी रसगुल्ला 15 पे है, W हमारा कितने पे भैया 23 पे है, और ये हमारा A 1 पे है, R हमारा 18 पे है, D हमारा 4 पे है। किंग्स 11 पंजाब के बाद L आता है तो ये 12 पे हो जाएगा, और Y हमारा कितने पे आ जाएगा 25 पे आ जाएगा। जल्दी से बताएं इसमें क्या किया गया है, कोई एक पैटर्न आप समझ लें, बस किसी एक पैटर्न को आप समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, विलंब ना लगेगा, इसमें समय ना लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें, क्वेश्चन की पैटर्न समझें, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ होने वाली है। मेरा ख्याल है कि आप सब कर लिए होंगे, और आइए आगे हम देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि भैया ये है 15 और ये है 13, -2 किया गया, लेकिन यहाँ घटा के सीधे -16 कर दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से सेट नहीं हो पाएगा, और ना ही ये एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि 13 15 28 हो जाएगा, 18 2 20 ही होगा। अब हम करते हैं क्रॉस चेक। यहाँ देखिएगा ये कितना है 12 है, और ये कितना है 13 है, ये कितना है 1 है, और ये 2 है, और ये 20 है, और ये 21 है, ये 14 है, और ये 15 है। मेरा ख्याल है इतने में समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हर जगह हम +1 कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जब +1 करेंगे और उल्टा की तरफ से, तो y के बाद क्या आता है, z आता है, किंग्स 11 पंजाब के बाद L आता है, उसके बाद क्या आएगा M आएगा, D के बाद क्या आएगा E आएगा, R के बाद क्या आएगा S आएगा, A के बाद क्या आएगा B आएगा, W के बाद क्या आएगा X आएगा, O के बाद P आएगा, और C के बाद D आएगा। तो BXPD कौन से ऑप्शन में है, BXPD 3 ऑप्शन में है। छोड़ो, शुरू से देखो, ZMES केवल एक ऑप्शन में है, ZMES, मतलब ये है कि यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ भैया आपका, A ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए फटाक से हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। यही तो आइए सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लिखा गया है वो आपकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें आपको दिया गया है P Q का भाई है। वापस से हम आ गए हैं संबंध में, लिखा है P Q का भाई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, लिखा है P Q का भाई है, R Q की माँ है, R जो है वो Q की माँ है। दो स्टेटमेंट हमें मिल चुके हैं, P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है। S जो है वो R का पिता है, S R का पिता है, ये तीसरा स्टेटमेंट था। तीसरे स्टेटमेंट के बाद आगे लिखा गया है T S की माँ है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, T S की माँ है। क्या बात है, T S की माँ है। और क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो बताइए P का T से क्या संबंध है। आपको ये बताना है कि P का T से क्या संबंध है। क्या बात है, P का T से संबंध बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए हम ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। पहला ऑप्शन हमारा है पोती, उसके बाद है परपौत्र, पनौत, और उसके बाद पोता होगा और दादी। पोता होगा और क्या होगा भैया, दादी होगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग इसे बड़ी आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि आज ही के सेशन में हमने कई सारे रक्त संबंध के सवाल आपके सामने पेश किए हैं और आपको उनसे मुखातिब करवा चुके हैं, तो वक्त नहीं लगना चाहिए। फिर भी आइए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है P Q का भाई है। P कौन है भैया, P Q का भाई है। Q का तो भाई कौन है, P है, तो P का तो जेंडर पता हो गया, Q का नहीं पता चला। R Q की माँ है, R जो है वो Q की माँ है, तो R यहाँ चली जाएगी, और माँ है तो
सर्कल में हो जाएंगे। एस आर का पिता है, अब एस आर के पिता हैं तो एस कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और पिता हैं तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में आ जाएंगे। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, अब यहाँ देखिए इसके ऊपर टी भी है जो एस की क्या है, माँ है, टी एस की माँ है। और संबंध किसका पूछ रहा है, पी का टी से संबंध पूछ रहा है, पी का संबंध टी से पूछ रहा है। पी की मम्मी के पापा जो हुए नाना हुए पी के, और पी के नाना के जो दादी मम्मी हुई वो इनकी कौन हुई, परनानी हुई, तो ये कौन हुए, परपौत्र हुए, जिसे हम कहते हैं पनत, परपौत्र हुए, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, पनत कहते हैं। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही आया है। आइए, पी का टी से संबंध। अगला हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, क्या बात है, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 7 11, 7 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ आपके पास 17 है। आइए हम आपको ऑप्शन दिए देते हैं भैया, ऑप्शन ए बी सी और डी, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। 13 12 14 15, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। 2 3 5 7 11, उसके बाद आपके पास 17 आ रहा है। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसे प्यारा सा हमारे यहाँ देखने को मिलता है। आइए, इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, हम देखते हैं क्वेश्चन में किया क्या गया है हमारे पास। क्या अभी तक किसी को कोई तकलीफ हुई? अगर हुई है तो बताएं, अवश्य बताएं। आइए, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है 2 3 5 7 11 और क्वेश्चन मार्क और 17। तो हमें केवल ये देख लेना है कि ये संख्या सम तो है, ये संख्या अभाज्य है, विषम भी है, ये भी अभाज्य है, विषम भी है, ये तो हर तरीके से अभाज्य है, ये तो पूरा पैदाइशी अभाज्य है, और ये भी वही चीज है। तो भैया ये भी अभाज्य हुआ, ये भी अभाज्य हुआ, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, अभाज्य आ रहे हैं। ऑप्शन में आ जाओ। 15 हो नहीं सकता, विषम है, 14 अभाज्य सम है, 12 सम है, केवल एक अभाज्य संख्या आपके पास थी 13। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या मिल जाना चाहिए था सर, आपको मिलना चाहिए था 13। तो जाकर के आपकी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती। आइए आगे चलते हैं। वक्त की नजाकत को समझते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है 2 5 9, क्वेश्चन मार्क है, 20 दे देते हैं, 27 दे देते हैं, 2 5 9 दे देते हैं और क्वेश्चन मार्क के बाद 20 27 दे देते हैं, और आपको ऑप्शन दे देते हैं भैया, ये रहा आपका ऑप्शन ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, 16 14 24 18 आपके पास क्वेश्चन है और आपके पास ऑप्शंस भी हैं। तो आप फटाक से बताएं ये आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कैसे आपके आंसर्स आएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वक्त ना लगाएं, जल्दी से इसको सॉल्व करें और तुरंत बताएं कि इसमें क्या किया गया है। जीना जीना नजरें। क्वेश्चन नंबर 13 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27, यहां आपको बताना है यहां क्या किया गया है। ऑप्शन आपके पास है 16 14 24 और 18। आइए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। 2 और 5 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या किया गया है, +3 किया गया, और 5 से हम 9 की तरफ बढ़ते हैं तो +4 किया गया, और 9 से हम क्वेश्चन मार्क की तरफ बढ़ते हैं तो कितना कर लेते हैं, एक बार +5 करके देखते हैं। और आगे 9 से हम यहां जब आते हैं तो कितना होगा, 9 5 14 और 14 6 20 और 20 7 27। तो सिंपल सी बात है भैया, हमें यहाँ पे क्या लेना चाहिए था, 9 5 14 लेना चाहिए था। तो ये हमारा हो जाता 14, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा इसकी आप इसको ये देख लीजिएगा, जब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है ना तो हम प्लस करके देखते हैं, जब नंबर थोड़ा तेजी से बढ़ जाता है तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और जब नंबर अचानक से बढ़ जाता है, 7वें आसमान पहुंच जाता है, तो हम क्यूब एंड स्क्वायर करके देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14।
आइए देखते हैं, हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। सर ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या आ गया है, ए बी का भाई है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है। तीसरा स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ई बी की माता है, ई जो है वो बी की माताश्री है। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट आ गए हैं। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है। और अगला स्टेटमेंट आ रहा है ए और डी भाई है, तो ई सी से क्या संबंध है, ए और डी भाई हैं तो ए सी से क्या संबंध है, ए ई और सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। भाई साहब ऑलरेडी ऐसे आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मॉडरेट रखा गया है। ऑप्शन आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन आपका होगा बहन, दूसरा ऑप्शन आपका होगा साली, तीसरा ऑप्शन आपका होगा भतीजी, बस। और आपका आखिरी ऑप्शन हम आपको दे देते हैं पत्नी। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन की सीरीज हम बनाएंगे इस प्रैक्टिस सेट को। तो अभी हमने देखा हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है और ए और डी भाई हैं, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए ये सिंपल सी बात देखते हैं। ए बी का भाई है, ए भाई है तो किसका, बी का भाई है, बी का जेंडर नहीं पता। सी डी का पिता है, इसमें ना तो सी है ना डी है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ई बी की माता है, ई जो है वो बी की माता है, तो ये ई जो है वो बी की माता है, यहाँ पता चल गया हमारे पास। और अगला क्वेश्चन दे रहा है ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई है, मतलब ए और डी जो है ये क्या है भैया, भाई हैं। तो अब डी मिल गया तो सी डी का भी पता चलता है, सी डी का पिता है, सी को उठा लो ऊपर, सी जो है वो डी के पिता है। ये आपका सीक्वेंस तैयार हो चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है। भैया ये बताओ, ये दोनों भाई हैं, ये भाई बहन हो सकते हैं या भाई भी हो सकते हैं, इसका जेंडर नहीं पता था। ये इनकी माताश्री हैं, ये इनके पिताश्री हैं, तो दोनों का संबंध क्या होगा, डबल लाइन दीजिए, इनको कपल बनाइए, दोनों की शादी कराइए, भगवान इनके जोड़े को सलामत रखे। और आपका क्वेश्चन क्या था भैया, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई सी से क्या है, ई जो है वो सी की क्या है, पत्नी है। ये आपका क्वेश्चन रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। आइए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वो आपका रहेगा नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपका रहेगा 47, 91। अगला हम आपको क्वेश्चन मार्क देते हैं और क्वेश्चन मार्क के पास हमने आपको दे दिया है 355। क्वेश्चन मार्क के बाद हमने आपको दे दिया है 355। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हमें नहीं लगता कि आप लोगों को वक्त लगेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे कराए जा चुके हैं। 197 100 और अगला ऑप्शन आपके पास रहेगा 335179, 335179। ये आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं, जल्दी से आप सही ऑप्शन की तरफ बढ़ें। इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा तुरंत आप बताएंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। 14 है, 25 है, 47 है, 91 है, क्वेश्चन मार्क है और 355 है। तो भैया आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिल किया जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वक्त काफी ज्यादा हो चुका है तो हम क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि 14 से और 25 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। सर भाई 14 से हम 25 तक पहुंचने के लिए या तो हम 11 इसमें जोड़ें, और जब इसमें 11 जोड़ते हैं तो आगे 11 जोड़ने पर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम 14 से 25 के आसपास पहुंचते हैं। तो 14 से 25 के आसपास पहुंचने के लिए 14 दूना 28, थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, 3 कदम। तो जो 3 कदम हम आगे बढ़ रहे हैं वही 3 कदम हम छोड़ देते हैं। तो 3 कदम को हमने छोड़ दिया, 14 दूना 28 में से 3 गए 25। आइए अब यहां आते हैं, ये हमारे पास आ गया है 25 से 47 पहुंचना था, तो 47 से करीब पहुंचो भैया। 25 दूना 50,
3 कदम आगे पहुंच गए, 3 माइनस कर दो, बस यही इतना करना था। सीरीज आपको पता चल चुकी है, गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 3 अनंत आप चलते जाइए। तो यहां आपके पास क्या रहेगा भैया, 91 गुणे 2 माइनस 3 आपको करना है, 2 1 के 2, 2 9 18, 182 आ गया। 3 आप घटाएंगे तो 179 विल बी द राइट आंसर विच इज एट योर ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन? आज ही आपका फर्स्ट सेशन था प्रैक्टिस सेट, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कराया जा रहा है, रीजनिंग के, और हर सारे चैप्टर से, सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ मिसलेनियस के तौर पे क्वेश्चंस आपको उठाए जाएंगे। फर्स्ट सेट था तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, थोड़ा सा डाउन लेवल का क्वेश्चंस लिया गया था। अगले सेशन में आपसे मिलते हैं और ही दमदार और ही ढांसू क्वेश्चन के साथ में, बने रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सो जय हिंद टू ऑल।